हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं विज्ञान चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आप सभी के सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को अत्यधिक मात्रा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो ये होता है हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में आपका मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत के सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये आपका गलत है, क्योंकि रेयान जो है वो मानव निर्मित रेशा है, ना कि प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो ये आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर घ है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपने रिक्त स्थान, खाली स्थानों में भरना है। जैसे कै है आपका, मेलानिन का भी उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो खाली स्थान में आएगा बर्तन। ख, सूत, रेशम, ऊन रेशे हैं। तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। ग, धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। तो इसमें आएगा पराबैंगनी। घ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है आपका, साबुन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो इसमें जो खाली स्थान था वह था संश्लेषित। यहाँ आपको संश्लेषित भरना था रिक्त स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। ये आपका हेडिंग है। जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव निर्मित वस्तुएं। जिन वस्तुओं को मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान, किताब, पंखा, बर्तन, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा आदि। देखिए, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वे प्रकृति के द्वारा हमें दी जाती हैं, तो वे कहलाती हैं हमारी प्राकृतिक वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं जो मानव निर्मित करता है वे हमारी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, जो 4 प्रकार के आपके कांच हैं, नंबर 1 पर है आपका फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। नंबर 2 कठोर कांच। नंबर 3 फोटोक्रोमिक कांच। और नंबर 4 साधारण या मृदु कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट तथा एक्रिलिक के एक एक उपयोग लिखिए। देखिए, उत्तर है इसका, सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक और उपयोग।
देखिए, सबसे पहले पॉलीथीन का जो उपयोग है वो थैली बनाने, बाल्टी आदि बनाने में काम आता है। नंबर 2 पर जो है टेफ्लॉन है, यह है भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। नंबर 3 एक्रिलिक कार, ट्रक आदि की खिड़कियों में काम आता है। और नंबर 4 पर है आपका बैकेलाइट, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, हत्थे आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? उत्तर है साबुन और अपमार्जक में अंतर देखते हैं हम। सबसे पहले साबुन और अपमार्जक। देखिए, साबुन यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। और आपका जो अपमार्जक है यह पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। उसके बाद जो दूसरा अंतर है, साबुन कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं और अपमार्जक जो है साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर अंग, मृत्तिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। आपकी जो मिट्टी से बने बर्तन हैं, अगर हम उनको पका देते हैं तो पकने के बाद वह मिट्टी मृत्तिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? उत्तर है संश्लेषित रेशे आपका हेडिंग होगा। उसके बाद लिखेंगे हम, इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। यह रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि संश्लेषित रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए। इसमें जो स्तंभ क है और स्तंभ ख है, इनको पूरा करना है। स्तंभ क के जो वाक्य हैं उनको स्तंभ ख से पूरा करना है। उत्तर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, आप आगे मिलाएंगे, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका ख, मकान बनाने में आपको पता है ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग, सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका रेयन रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि रेयन रेशा जो है वो मानव निर्मित वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर है, सबसे पहले आपका हेडिंग होगा भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के उपाय। और जो उपाय हैं वह है पॉइंट नंबर 1 है आपका, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों एवं जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हमें मिट्टी को जो है भेज देना चाहिए, लैब में चेक कराना चाहिए कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भूमि में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद तथा विभिन्न फसलों के अवशेषों का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फसल चक्र के नियमों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी और पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र कम पानी सोखते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर,
जैव निम्नीकरण पदार्थ, ये आपका हेडिंग है। उसके बाद देखते हैं जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जिसे सब्जी व फलों के छिलके, भोजन, कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र आदि जो पदार्थ जीवाणुओं से गल सड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और नंबर 2 पर है आपका जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे टीन, एल्यूमिनियम, धातुओं की पत्तियां, प्लास्टिक की थैलियां। ये जो पदार्थ है, एल्यूमिनियम, ये जो भी धातु है, ये जीवाणुओं के द्वारा ख़त्म नहीं हो सकती, गल नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती।